बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आज की इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन को सीखेंगे। पहले वाले वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन का एक हिस्सा कवर किया है और दूसरा हिस्सा मींस कुछ रिलेटिव प्रोनाउन इस वीडियो में हम कवर करेंगे और कुछ हमने पहले वाले वीडियो में कवर किए हैं। जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने हु, हुम एंड व्हिच को कवर किया है। आप ये बात माइंड में रखें, ये हु, हुम, व्हिच, ये जो हुज है, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये यहाँ पे WH वर्ड्स मींस क्वेश्चन के तौर पे यूज़ नहीं हो रहे, यहाँ पे एज रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। मींस रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है टू ज्वाइन। रिलेट मींस टू ज्वाइन मींस दो, एक सेंटेंस में दो हिस्सों को, दो पार्ट को क्या करना, ज्वाइन करना, मिलाना, एक करना। तो इस वीडियो में हम दैट, हुज, व्हाट, एज, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड बट को हम कवर करेंगे। अगर आप लोगों ने वो मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थोड़ी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। A relative pronoun is a type of pronoun that often introduces dependent or relate clause in a sentence। इसका मतलब यही होगा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ये एक डिपेंडेंट क्लास होता है सेंटेंसेस में, कि मीन्स जो सेंटेंस होता है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे, रिलेटिव प्रोनाउन पे। दे आल्सो कैन स्टैंड अलोन एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। मीन्स जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हम दैट को सीखेंगे एंड दैट क्या है, कैसे यूज़ होती है। दैट रिफर्स टू बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बींग्स। दैट को हम यूज़ करते हैं इंसान ज़ात के लिए और जो मीन्स जो नॉन ह्यूमन बींग्स हैं उनके लिए भी हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज़ मोस्टली प्लेस्ड आफ्टर। दैट को हम मोस्टली यूज़ करते हैं इन नीचे वाले वर्ड्स के बाद में। कौन से नीचे वाले वर्ड्स हैं जिसमें इंडेफिनिट प्रोनाउंस आते हैं, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑल, फ्यू, मच, मीन्स इनके बाद हम दैट को यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, इनके बाद में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं वो फर्दर आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1, आई डोंट से एनीथिंग कामा इट में हर्ट अदर्स। कह रहा है कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा या कहूँगा जो दूसरों को हर्ट करता है, दुखी करता है। आई डोंट से एनीथिंग दैट, यहाँ पे इट था, एनीथिंग के बाद इट आया, कामा थी, कामा को ख़त्म करके हमने दैट का यूज़ किया। दैट में हर्ट अदर्स, ईजी है बिल्कुल। जस्ट आप लोग अपने माइंड में रख लीजिए कि ये जो सीरीज़ है ये CSs, PCSs एंड PMS के लेवल की है। मींस जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, ये टोटली जो एडवांस लेवल के टॉपिक्स होते हैं वो स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस के जो है ना लेक्चर्स होते हैं। ये जो लेक्चर है ये भी एक स्ट्रक्चरल लेवल का लेक्चर है। मीन्स जिसमें हम ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग एंड जो पैराग्राफ राइटिंग होती है, मीन्स टोटल कंपोजिशन पे ये टॉपिक बेस्ड कर रहा है। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैव एनालाइज्ड ऑल कैरेक्टर्स, दे हैव रिलेवेंस टू माई टॉपिक। अब देखेंगे, आई हैव एनालाइज्ड ऑल कैरेक्टर्स दैट हैव रिलेवेंस टू माई टॉपिक्स। कह रहा है कि मैंने जो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको मैंने एनालाइज किया है जो मेरे टॉपिक से रिलेट कर रहे हैं। फर्दर इसका मिड स्ट्रक्चर है किसका, दैट का। ऑल इज़ ट्रू ही सेज इट, ऑल दैट ही सेज इज़ ट्रू। यहाँ पे इट क्या है, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इसको हम आगे फर्दर मिड स्ट्रक्चर में आगे लाएंगे एंड जो ये वाला हिस्सा होगा ये लास्ट में जाएगा एंड ये वाला हिस्सा कामा के बाद वाला आगे आएगा। ऑल दैट ही सेज इज ट्रू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द बॉय एंड हिज पेट आर स्टेचूज ऑफ वुड, यू सी देम। द बॉय एंड हिज पेट दैट यू सी आर स्टेचूज ऑफ वुड। अब हुज को देखेंगे, हुज को हम सीखेंगे। whose is the possessive case of who and which। ये जो whose है ये possessive case है किसका, who का and which का। कैसे, it possesses relative pronoun, ये एक possessive relative pronoun है किसका, who का and whom का। whose commonly replaces my, your, his, her, their, its। मीन्स ये क्या है, possessive relative pronoun है तो ये किन को रिप्लेस करता है, my, your, his, her, their and its in a sentence। इसका फाइनल स्ट्रक्चर है, हम देखेंगे कि इसका फाइनल स्ट्रक्चर हुज का।
ही परचेज्ड अ कार, इट्स कलर, क्या है, इट्स आ गया, इट्स कलर अट्रैक्टेड टू हिम, ही परचेज्ड अ कार हुज कलर अट्रैक्टेड टू हिम। वी मेट अ सिंगर, हिज, या ये क्या हो गया, हिज आ गया, हिज सॉन्ग्स आर लिसन्ड विथ कीन इंटरेस्ट। ही मेट अ सिंगर हुज सॉन्ग्स आर लिसन्ड विथ कीन इंटरेस्ट। अब इसका मिड स्ट्रक्चर देखेंगे, मिड स्ट्रक्चर क्या है। द ऑथर हैज़ अर्नड इमेंस फेम, हिज रिटन बुक्स आर चार्मिंग। कह रहा है कि जो ऑथर है उसने बहुत मशहूर हुआ, फेम अर्न किया। हिज रिटन बुक्स आर चार्मिंग, उसका जो रिटन बुक था, जो रिटन बुक्स थे वो क्या थे, चार्मिंग थे, मज़ेदार थे। द ऑथर हुज, ये हिज का आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद फ़ौरन मिड स्ट्रक्चर में, ये जो इसका बाद वाला हिस्सा होगा देन वो आएगा। द ऑथर हुज मीन्स ये जो हिज जस्ट हुज में कन्वर्ट होगा, आगे सेम रहेगा, एंड लास्ट में वे ये वाला हिस्सा आएगा। द ऑथर हुज रिटन बुक्स आर चार्मिंग हैज़, एंड हैज़ यहाँ पे लिखा हुआ है तो बाद में यहाँ आएगा हैज़ एंड इमेंस फेम। नेक्स्ट एग्जाम्पल से सीखते हैं। द बिजनेस मैन इज़ इन मिजरेबल कंडीशन, हिज बिजनेस हैज़ बैडली फेल्ड। मीन्स जो बिजनेस मैन है वो एक दुखी है, मीन्स वो बहुत दुखी कंडीशन में है, मुश्किल कंडीशन में है, क्योंकि जो उसका बिजनेस है वो बहुत फेल हो रहा है। द बिजनेस मैन इज़ मिजरेबल कंडीशन, एक काम आएगा यहाँ पे, फुल स्टॉप नहीं आएगा। हिज बिजनेस हैड बैडली फेल्ड, द बिजनेस मैन हुज बिजनेस हैड, यहाँ पे हिज की जगह हुज आएगा एंड सेम आगे जाएगा। हुज बिजनेस हैज़ बैडली फेल्ड इज़, यहाँ पे जो हिस्सा है इज ये लास्ट में आएगा, इज़ इन मिजरेबल कंडीशन। अब हम वाट को देखेंगे, वाट क्या है, वाट को सीखेंगे। इट इज़ यूज्ड टू रेफर इंटर क्लास प्रीसीडिंग स्टेटमेंट्स। कैसे, एग्जाम्पल नंबर 1 है, आई अंडरस्टैंड ही सेज इट, आई अंडरस्टैंड वाट ही सेज। ये कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड ही सेज इट, मैं समझता हूँ, मैंने समझा जो इसने ये जो कहता है, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ ये जो कहता है, कह रहा आई अंडरस्टैंड वाट ही सेज, मैं समझता हूँ जो इसने कहा। वी शुड फॉलो सिंसियरली, यहाँ पे काम आएगा, सिंसियर यहाँ पे भी काम आएगा। और रिलीजन टीच इट टू अस, ये कह रहा है वी शुड फॉलो सिंसियरली वाट और रिलीजन टीच टू अस। अब हम एज को देखेंगे, एज क्या है, कैसे यूज़ करते हैं। एज इज यूज्ड ऑफर सेम, आफ्टर सेम एंड सच इन फंक्शन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। एज का हम मोस्टली सेम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं इन रिलेटिव प्रोनाउन के फंक्शन में, काम में। कैसे, मीन्स एक सेम की बात, जहाँ पे भी सेम की बात होगी तो वहाँ हम एज का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ द सेम मूवी एज वी वॉच्ड लास्ट वीक, कह रहा है ये वही मूवी है जो हमने लास्ट वीक देखी, एज वी वॉच्ड लास्ट वीक। यहाँ पे कामा वगैरह नहीं है, बस एज स्ट्रेट सेंटेंस है, बस एज दो इन सेंटेंस को क्या किया है, कवर किया है। नंबर 2, इट इज़ क्वाइट द सेम एज एवरी वन एक्सपेक्ट मीन्स ये वही, बिल्कुल वही है जो सब जिसमें सब उम्मीद रख बैठे, मीन्स जो सारे चाह रहे थे वही यही। अब है वेयर, व्हेन, वाई का एक साथ में यूज़ हम देखेंगे ये कैसे यूज़ होते हैं। नंबर 1, आई विजिटेड द विलेज, यहाँ पे कामा, यहाँ पे फुल स्टॉप ही होगा। ही वॉज बॉर्न एट इट, कामा भी आ सकता है, फुल स्टॉप भी आ सकता है। आई हैव विजिटेड द विलेज वेयर ही वॉज बॉर्न। I always remember the day we met on it. I always remember the day when we met. The reason is unknown to everyone he left for it. The reason why he left is unknown to everyone. ये why, when and where का एक ही साथ में यूज़। इन लास्ट हम बट को देखेंगे, बट कैसे यूज़ होता है, आज के दौर में बट का क्या वैल्यू है। बट इज़ वेरी ओल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, ये एक ओल्ड मेथड है, नो मोर यूज इन नाउ डेज, ये आजकल ये इस्तेमाल नहीं हो रहा। गिवन हेयर ओनली फॉर नॉलेज, जस्ट यहाँ पे हमने नॉलेज के लिए इसको यहाँ पे पुट किया, सीख रहे हैं कैसे। बट हु वुच, बट को हम हु के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वुच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीन्स हु एंड वुच के तौर पे भी कर सकते हैं। कैसे, देयर इज़ नो रोज बट हैज़ थॉर्न्स। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो फ्लावर्स रोज़ होता है, गुल होता है, वो नहीं है, बट जो
कंडे कहते हैं उनको, मीन्स जो चुभकते हैं वो हैं कह रहा है, फ़कत वही। ये क्या है, एक ओल्ड मेथड है बट वाला। अब फर्दर कैसे हम इसको इस्तेमाल करें आज के दौर में, न्यू मॉडर्न दौर में। देयर इज़ नो रोज़ विच हैज़ नॉट थॉर्न्स, कह रहा है कि आज मीन्स कोई ऐसा गुल नहीं है जिसमें थॉर्न्स नहीं है, जिसमें कंडे नहीं है, जो चुभकते हैं वो नहीं है। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इन दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।